तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर प्रश्नावली 13.4 के लिए तमाम फॉर्मूले जितने भी लगते हैं इस प्रश्नावली में वो सारे फॉर्मूले को यहाँ राइट डाउन किया गया है। तो आप इस फॉर्मूले को पहले अपने जहन में बैठा लेंगे। इसके बाद यदि आप एक्सरसाइज को प्रारंभ करते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बन जाएगा। तो चलिए आइए इस प्रश्नों को ये फॉर्मूले को पहले बढ़िया से हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की दुनिया में। तो यहाँ देखो गोला है तो गोला है तो गोला का ये चित्र बना हुआ है। तो गोला का केंद्र ये हो गया। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाता है और यहाँ से परिधि से केंद्र की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और गोला को हम लोग अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। चलो देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार बोलेंगे बच्चे हमारे साथ 4 पाई आर। कितने बच्चे होते क्या है कि नहीं बोल पाते हैं, जब उसको पूछते हैं तो बच्चे क्योंकि इससे पहले तो पढ़ा नहीं होता है जिस कारण से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे साथ बोलने का कोशिश करेंगे जब मैं प्रेरित करूंगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा सा देखो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब। पाई का मान फिर पाई का दूसरा मान 3.4। बहुत अच्छी बात। अब देखो इसी का जब हम लोग गोला का आधा भाग को काट देते हैं, ये कट जाता है तो इससे बन जाता है अर्धगोला, जो कि अर्धगोला आपको दिख रहा होगा। तो अर्धगोला का केंद्र हो गया O और केंद्र और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग R कहते हैं, जिसको त्रिज्या बोला जाता है। अब देखो जरा सा यहाँ लिख दिया गया है कि त्रिज्या R होता है और पाई का मान ये तो जान चुके हैं आप। अब कहता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। क्या 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अर्धगोला का तो ये क्षेत्रफल, जैसे देखो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ते हैं कि अर्धगोला जैसे वृत्त पढ़ा होगा, तू लोग वृत्त पढ़ा था है ना। तो अब जरा सा देखो और वृत्त में होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। यदि ये फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जब ये गोला कट गया, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, इसमें 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। चलो देखो अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप कहते हैं तो ये वाले एरिया निकलता है, ये बाहर वाले, ये कौन, ये बाहर वाले, है ना। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर से जो पेंदा लगेगा तो यही हो जाता है, एक प्लेट ये जुड़ जाता है तो 2 आए 3 तो 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन जब भी आता है वो आप क्यूब में बोलेंगे। जरा सा देखो इसी में अगर गोला का आयतन याद है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो समझ में आ गया होगा तमाम बच्चे को। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हमारे साथ थोड़ा लाडली आवाज में बोलेंगे सारे बच्चे। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7। इसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर।
3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। एक बार आप बोलेंगे, है ना? चलो देखो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को याद हो गया होगा। और अब चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में। तो चलिए आइए, यहाँ दिख रहा होगा ये प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 को आप रीड कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि तमाम त्रिज्या दिया गया है और इसका कहता है संपूर्ण पृष्ठीय, क्या कहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार सवाल को रीड कर लेते हैं, देखिए एक बार देखिए, ये प्रश्नावली आपका 13.4 है। इसमें कहता है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो जरा से देखो, 4 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना देल है, 10.5। 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 अगुना 22/7 अगुना 10.5 अगुना 10.5 होगा। अब देखो 7 का 7 और 7 बचे 35, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, एक अंक के बाद दशमलव होगा ना। अब जरा सा देखो, यहाँ 4 गुना 22 अगुना 1.5 अगुना 10.5 गुना करके कितना आया है, नहीं किया तू लोग, 88 अगुना 1.5 तब 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यहाँ हो जाएगा 8, 0 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 4 12 1 13। इसके बाद इसको गुना कर देंगे कितना से, है ना? तो आपका हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, 13 5 65 1 66, 0 0 0 0 और इसके बाद 1 से 0 2 3 1 0 0 6 8 3 1। तो आपका उत्तर आ जाएगा 13 86 1 2 डबल 0 और देखो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यही आपका उत्तर है और उत्तर मिला लेंगे आत्मा के संतुष्टि के लिए। चलो देखो यार, अब अगला बनाते हैं। रोमन ए फर्स्ट था, रोमन सेकेंड बना लो। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 5.6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6, 7 का 7 7 8 56। तो 4 गुना 22 गुना 8 गुना 56, 22 चौके 88 गुना 8 8 गुना 56 नहीं 5.6 करेंगे, है ना। और देखो ये भी है 0.8 है। ये सारे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव देंगे और फिर यहाँ ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करके कितना आया है, नहीं किया, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 8 64 और 6 70। बच्चे हमारे भरोसे टिके हुए हैं क्योंकि सब चीज तो हम ही को करना है ना। 6 के 24 और इसके बाद 7 के 42, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, 4 2 4 9 3। आंसर मिलाएंगे बच्चे 39 और 2 अंक के बाद दशमलव। देखो तो
394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत अच्छी बात। चलो देखो अब अगला मैं कर रहा हूं। आगे ये 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर फिर लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 अपना जगह पर, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या यहाँ है 14 दिया, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 का 7, 7 गुना 14, तो 4 गुना प्रेस करके लिख लें 2 गुना 14, 22 चौके 88 गुना 14 गुना 28। अब दोनों को गुना कर दो 88 गुना 28, 88 64 के 4 बाकी 6, 88 64 6 70। इसके बाद 8 गुना 16 के 6 बाकी 8 गुना 16 1 17 4 6 ये 7 था ना, 7 7 14 के 4 बाकी 1 1 1 2। देखो तो आंसर है 24 64 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सवाल को हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।